भाई बट भाई दिक्कत हो रही है ये इंटरनेट जा रहा है बार बार, है ना। चलो मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो फ्री के हिसाब से। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक में देखिए निर्माण आईएएस से पढ़ लीजिएगा, सीधी सी बात है। निर्माण आईएएस जो मेरे को मेन बात बतानी थी बता ही नहीं पाया। उसमें से कुछ टॉपिक जैसे आपका है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, आपका है इसमें से फूड प्रोसेसिंग, इसमें से कुछ टॉपिक है जैसे ये टॉपिक है न्यू। इन टॉपिक को आप पीडीएफ अवेलेबल है ना, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 8th यूनिट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एनी सोर्सेस, एनी क्या सोर्सेज होंगे, एक होंगे इंडिया का करंट अफेयर्स और एक एमपी का करंट अफेयर्स। तो कोई भी सोर्सेज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेस लिख लिए मैंने, जैसे घटना चक्र है, तो ये सब सोर्सेस। अदिति माइक बंद कर लीजिए। तो ये हो गया ना, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन काफी आएंगे स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। ये मान के चलिए करंट अफेयर्स तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो आने ही आपको। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इसमें से, बन जाएगा। ये इजी है, कुछ नहीं है। पर देखो आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। जैसे ये है आपका टॉपिक, राइट, आईसीटी। तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग। ये 7th वाला, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये 8th में आपको टाइम लग सकता है। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना चाहिए। और 10th यूनिट है नेशनल, ये बॉडीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है बुक्स, बहुत सारा डेटा पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए इतनी बात जो मैंने बताई, आप में से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी। कुछ भी पूछना हो सिलेबस में। बुक्स तो आपको क्लियर है ना, लूसेंट मेजर बुक्स आपकी लूसेंट हो गई। प्लस आप कोई भी नोट्स ले लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन के। मेरे हिसाब से निर्माण के नोट्स पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। सर यूनिट जो 7 है सर, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है सर। मेरे को लग रहा है कि सर इसमें साइंस और जो चीजें मतलब जो चीजें रह गई की सारी लेके इसमें डाल दी उन्होंने। देखो हाँ, जैसे ये जो है ये पूरा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पूरा का पूरा एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। फिर स्पेस और सैटेलाइट भी है। फिर ये पूरा, ये भी इन्वायरमेंट है, ये भी इन्वायरमेंट है, ये पॉल्यूशन भी इन्वायरमेंट हो गया। फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी लूसेंट से हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। बहुत परेशान मत हुइएगा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िएगा, लेकिन बार बार पढ़िएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सर जो इंस्टीट्यूशन है जो मेंस में दी है वही वाली पढ़ ले, वो पढ़ लीजिए, 15 इंस्टीट्यूशन मेंस में दिए, वो पढ़ लीजिए। उसमें आईसीएमआर नहीं दिया, आईसीएमआर ऐड कर लेना। सर इसमें फूड प्रोसेसिंग है सर, उसको कैसे करना है सर? फूड प्रोसेसिंग के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ग्रुप के अंदर पड़े हुए हैं, मैंने भेज दिए पहले, ठीक है। ओके सर। सर जी सर एमपी में लाइव स्टॉक से रिलेटेड डेटा चाहिए था। लाइव स्टॉक में देखो भाई, 2019 का लाइव स्टॉक सेंसस है, गूगल करो मिल जाएगा, उसमें सब दिया हुआ। लाइव स्टॉक सेंसस 2019 नया अपडेट हुआ है, राइट। तो ये पढ़ लीजिएगा बस। 4.1 CR लाइव स्टॉक एमपी का, पहले 3.63 था, तो बढ़ गया है पहले से लाइव स्टॉक एमपी का। तो इसके अंदर एमपी का डेटा दिया हुआ है, पीडीएफ अवेलेबल है नेट के अंदर। चलो अब मैं कुछ काम की बात करता हूँ। ये जो है इसका ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिए। अब इधर आओ, एमपी 35 मार्क्स, ध्यान से सुनिए इधर। कमीशंस 15 मार्क्स। उसके बाद मिसेलेनियस 5 to 10 मार्क्स, ठीक। स्टैटिक पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का स्टैटिक पार्ट 5 नंबर के आसपास आएगा। इसको हाँ पूरा सही करना है, इसको गलत नहीं करना है। एमपी, कमीशन, मिसेलेनियस और स्टैटिक पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, इसको एकदम सही करना है, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे अगर तो 60-65 नंबर हो रहे हैं, देखा आपने। 60-65 मार्क्स का वेटेज है भाई। ये गैलेक्सी S10e, माइक बंद कर लीजिए, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये 60-65 नंबर का है। इसको आपको, इसमें अगर 60 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 55 आपको सही होने चाहिए, तो सिलेक्शन काफी चांसेस है। क्योंकि देखो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब जो है कई बार हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन बने या नहीं बने, वो बात अलग है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आपको एज दिलाने वाले हैं, खासकर ये दोनों ऊपर जो 2 लिखा हुआ, एमपी और कमीशन, ठीक है। चलिए मेन चीज जो मुझे आपको बतानी थी, ये आपका ऑब्वियसली सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं सेकंड पेपर में, है ना। ये तो इजी है,
बस फेल नहीं होना है, 33 मार्क्स ले आना है, 40 मार्क्स ले आना है, 40 मार्क्स आपको लाना है, इसमें फेल नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका डेली का शेड्यूल बनाओ। अभी क्या करो, 50 दिन 50 डेज का आपका प्लान बनाओ, इसमें डेली का शेड्यूल बनाओ। सब्जेक्ट के लिए आप कम से कम 5 आवर्स डेली पढ़ो, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। एमसीक्यू और करंट अफेयर्स इसको अल्टरनेट डेज में पढ़ते रहो। अल्टरनेट डेज में 1 आवर पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स और एमसीक्यू। मिसलेनियस रोज 1 आवर पढ़ना है और रोज आपको 1 आवर एक पेपर सॉल्व करना है। ये ध्यान देंगे अगर आप, तो 5 और 3 8 आवर, ये हो गए 8 आवर्स। 8 आवर्स की स्ट्रेटेजी आप बनाओ। क्या करो, कुछ मत करो, अपना टाइम टेबल लिखो कि भाई 1 बजे सोऊंगा और कितने बजे उठूंगा, इसको लिख लो पूरा। 1 PM से लेके 8 AM, ये हो गया 7 घंटे, 7 आवर्स की स्लीप होगी आप। उसके बाद फिर अपना टाइम टेबल लिखो 9 से 10, ऐसा पूरा टाइम टेबल बना लो। और ये टाइम टेबल घर वालों को जाके बता दो। ये जो टाइम टेबल बनाओगे अपना पूरा, ये जाके घर वालों को बता दो भाई ये मेरा टाइम टेबल है, ठीक है, और मुझे इसके हिसाब से पढ़ना है। 2 चीजें होगी, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो घर वाले आपको चमकाएंगे भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो, और अगर पहले टाइम टेबल बता दोगे तो आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि घर में मुझे समझ में आ रहा है कि पढ़ाई करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड बनाइए, ज्यादा मत बनाइएगा, 8 आवर्स बहुत सारे होते हैं, दिन में 5 घंटे। ठीक, अब उसके बाद दूसरी चीज, जो आपका 50 डेज है, तो 50 डेज में एक अगर कोई न्यू पर्सन है, तो आपको क्या करना है, आपको 30 डेज के अंदर पहला एक बार पूरा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करनी है। पहली साइकिल 30 डेज में कंप्लीट करनी है। समझ में आ रहा है आपको? कोई अगर ओल्ड है, मतलब ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आपको 15 डेज के अंदर अपनी साइकिल कंप्लीट करनी है। 15 डेज में आपकी पहली साइकिल हो जानी चाहिए। ठीक, इसको आप फ्लेक्सिबल अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही 50 डेज में दूसरी साइकिल, सेकेंड साइकिल, फिर उसके बाद जो थर्ड साइकिल रहेगी आपकी, वो आपकी 10 दिन की करिएगा, फोर्थ साइकिल आपकी 5 दिन की करिएगा। ध्यान देंगे तो 45 डेज हो गया। क्लियर? ऐसे ही जो यहाँ पर है 30 डेज, सेकेंड साइकिल जो है आपको वो 15 डेज की आप करें, 15 डेज, और थर्ड साइकिल जो करें आप वो 5 डेज की करें, जो नए लोग। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 50 डेज का आपका प्रोग्राम यहाँ बनेगा और यहाँ 45 डेज का प्रोग्राम बनेगा। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एनी टेस्ट सीरीज जो भी आपको ठीक लगे, आपके दोस्त जो भी रिकमेंड करें, मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा आपको। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपना डेली का शेड्यूल बनाओ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये बहुत सारी किताबें हैं, इसको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, 4 मिनट के अंदर क्लास बंद हो जाएगी। सर करंट अफेयर्स अप्रैल तक के करने हैं, जुलाई तक के? मार्च, क्योंकि पेपर बन सर, चुका है, पेपर फिर से नहीं बनेगा, टाइम भी नहीं है, ना लोग हैं, रिसोर्सेस नहीं है सरकार के पास। सर जो हेलो बोलिए। सर, जो यूनिट 10 है जिसमें कमीशंस वगैरह है सर, उसमें कुछ मतलब हर कमीशन का एक आर्टिकल है सर, वो आर्टिकल के अंदर जो सब आर्टिकल्स, जैसे इस आर्टिकल में इसकी वर्किंग है, इसमें फंक्शन है, वो सब आर्टिकल्स भी करना 30 ABCD जैसे जो दिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, यस तो सर। ह्यूमन राइट कमीशन का जो ह्यूमन राइट एक्ट है, उसके सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, तो कंपोजिशन दिया हुआ है। सेक्शन 21 में क्या Yes, दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है। ह्यूमन राइट की डेफिनेशन किस में दी, तो 2D में दी हुई है। ह्यूमन राइट कमीशन को कहाँ डिफाइन किया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़े। जैसे इलेक्शन कमीशन है, इसके सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। यूपीएससी, एमपीपीएससी, इसके आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये गलत किया मैंने, ऐसा है ये दोनों आपके एक साथ हो गए। उसके बाद कैग के आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। बाकी ये सब जो है, ये सब तो फिर ठीक है, इनके तो पता ही होंगे, आर्टिकल 338, ये सब आपको याद होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो आर्टिकल तो Yes, आपको sir. अंदर जाने की जरूरत नहीं ज्यादा, ऊपर ऊपर से पढ़िए। अंदर कहाँ जाना है, जैसे कोई हो सकता है एक्ट होगा, तो उसका कोई एक्ट आया तो उस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन होगी डिफाइन, तो सेक्शन 2 के अंदर होगी, तो कुछ कुछ ही पढ़ना है, सारी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। और सर जो सेकंड पेपर होता है जिसमें 40 मार्क्स क्वालिफाइंग है, तो सर फॉरेस्ट का भी फिल किया है, तो कितना कट ऑफ जाता है दोनों का मैं मिला आपको के? बताता हूँ। देखो वो पोस्ट पे डिपेंड करता है। 85 सेकंड पेपर में, ठीक है, फर्स्ट पेपर में 75 to 80, तो ये आपका हो गया Okay, फॉरेस्ट के लिए। सर यूनिट Okay. 10 में सर जो इसमें जो ETC है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन, मतलब जो लास्ट है कि खाद्य संरक्षण आयोग और फिर दिया इत्यादि, हाँ, मेरी बात सुनिए, एक पूजा ही नाम है, मेघा की किताब है एक, मेघा, वो पढ़ लीजिएगा, उसमें सब दिया हुआ। ठीक है, ये महावीर की किताब है मेघा।
किसी दोस्त सर से मिल जाएगी आपको यूनिट यहाँ पे। बोलिए, आवाज नहीं आ यूनिट रही है। जो 9 है सर इसके लिए होगी क्या आईटी की? ये इसके लिए निर्माण की किताब सफिशिएंट है, निर्माण आई है सफिशिएंट, कंप्लीट सब दिया इसमें। सर टेस्ट सीरीज के लिए कैसे क्या रिवीजन की प्रोसेस रखें सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन हर बार नए मिल जाते हैं, तो हाँ सर वो कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो फिर उसको कैसे करें? देखो, टेस्ट सीरीज जो है, सॉरी, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप, नए क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे स्ट्रेटजी रखें? देखो टेस्ट सीरीज जो जी है सर। उसको मान के चलिए, टेस्ट सीरीज जो है वो 20% जो आपका जो एमपीपीएससी प्री लेने वाला है, भाई ये किसी का माइक ऑन है, एचपी करके बंद कर लो यार। एमपीपीएससी जो प्री लेने वाला है 20% उसके बाहर चलता है, मतलब समझ लो 100 में से 80 क्वेश्चन ही रेलेवेंट रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन तो रहेंगे वो कुछ अलग ही पूछे जाएंगे जो आने नहीं कभी जीवन में। तो टेस्ट सीरीज जी का सर। रीजन जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है रादर देन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। समझ रहे मेरी बात? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बैठ के पूरे के पूरे 100 सही से पढ़ के, उसमें अगर आपके 70-75 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आप ठीक सही रास्ते पे चल रहे हैं, इस बात को मान। जो 10-15 क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हर बार मुझसे समझ नहीं आ रहे, तो 10 क्वेश्चन तक ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन नए मिल रहे हैं हर बार टेस्ट सीरीज में तो चलेगा। 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपके सोर्सेज पे आप एक बार देखिए, सोर्सेज सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर सोर्सेज आपके सही नहीं है। कुछ कुछ टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो 40-40, 30-30 क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं, तो परेशान नहीं होना टेस्ट सीरीज, ठीक है। और अभी क्या है, सारे पीडीएफ अवेलेबल है, तो सारों का हो जाएगा। चलिए मेरी क्लास खत्म होने वाली है, अब मैं फिर से लॉग इन करूँ क्या? 40 मिनट हो गए, 45 यस सर, मिनट एक का बार है। कर लीजिए। मैं फिर से स्टार्ट करके मैं टेलीग्राम में ओके भेज रहा हूँ, सर। ठीक है, टेलीग्राम में लिंक यस है। सर, यस सर। बंद कैसे हो गई? नहीं ये चल रही है, स्क्रीन चल रही है ना, अरे मत जाओ, सब भागने लगे, बोले चल चल छुट्टी हुई नहीं भाई, अरे चल रही स्क्रीन, चलने तो अब तक चलेगा ये। पूछो, पूछना तो फटाफट, शायद बीच में ऑलरेडी मैं लॉग आउट हो गया था, ये भी हो सकता है। हो गया डन? किसी को नहीं पूछना कुछ तो फिर खत्म करें क्लास। मिसलेनियस का सोर्स जो है वो है लूसेंट। जी सर। लूसेंट से मिसलेनियस पढ़ना है। मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ। करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़िएगा आपका मार्च तक, बस 2020 पूरा और मार्च, बस इतना करंट अफेयर्स पढ़िएगा, ठीक है। सर जो सर टेस्ट अभी सीरीज के शॉर्ट 9 नोट्स मतलब रिक्वायर्ड है क्या सर लास्ट टाइम एक तक एक के करके, लिए? हाँ एक मिनट रुकिए, एक और डाउट था दूसरा, वो ही पूछ लीजिए। सर जो आईसीटी के एक नोट्स चल रहे हैं अभिज्ञान पीडीएफ, सर वो रेलेवेंट है, उससे पढ़ लें। एक बार मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में देख लूंगा, ठीक है। शुभम गुप्ता सर की सर जो हाँ है अच्छे हैं, PDF। शुभम गुप्ता सर के पीडीएफ सब अच्छे हैं, पढ़ लीजिए, बढ़िया पीडीएफ है। मैंने बहुत सारे पीडीएफ देखे हैं, काफी क्लोज है, मतलब वो जैसा आयोग पूछना चाहता है वैसे ही रहते हैं उनके क्वेश्चन आंसर। हाँ सर, हमने यूनिट 9 और 10 उनके पीडीएफ से ही कवर किए। 10th यूनिट तो बहुत अच्छे हो, ठीक है। हाँ आप ओके बोल रहे थे टेस्ट सीरीज के जो नोट्स है ना, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन नहीं जी बनते सर। ना उसके वन लाइनर बना लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज के जो ओके क्वेश्चन सर। नहीं बनते हमसे उसके वन लाइनर बना लो, तो ऐसे वन लाइनर जो होंगे वो 50-60 पेज के आपके वन लाइनर बन जाएंगे। उसको एक बार देखोगे तो वो तो एकदम ही याद हो जाएंगे आप, क्योंकि एक बार तो गलत किया हमने, फिर सही से उसको टिक किया जी है सर। और तीसरा हमने लिख भी लिया है। बहुत समय बर्बाद नहीं करना, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है, ठीक है। डन करें? शुभम, चश्मा बदल लिया तुमने? ठीक है चलो क्लास ओवर करें, और किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है। सर आप वो जो ट्रिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे वो आप सर ग्रुप में डाल दीजिएगा जब आपको टाइम मिले। ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल की ट्रिक्स है, वो 2 घंटे की है, ठीक है। वो पढ़ा नहीं समझाना सर, पड़ता उसके है। अलावा भी आप कह रहे हाँ थे कुछ एक आप। उसके अलावा हाँ मैं डाल दूंगा, अगर आप में से किसी को लगता है कि कुछ चाहिए, डेटा नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर आई विल हेल्प, यस, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय। स्पीडी का कोई हाँ स्पीडी का पूछो। सब्स्टिट्यूट है कोई इंग्लिश में? नहीं है ना, एक है प्रतियोगिता दर्पण ईयरली, प्रतियोगिता दर्पण ईयरली है ना। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है कि स्पीडी से क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए,
समझ रहे आप मेरी बात को? सीधा सीधा क्वेश्चन स्पीडी से पूछ लिया जी गया, सर। तो फिर हम क्यों परेशान हो? और शुरू के जो 25-30 पेज होते हैं काफी अच्छे होते हैं स्पीडी के, उसमें वो दिया होता है कि भाई कौन से देशों के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है, तो युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे करके। फिर इंपॉर्टेंट डेज दिए हुए तो इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आ जाता है। स्पीडी सर जनवरी स्पीडी का फरवरी जो तक के लिए कंपाइलेशन आता है साल भर वाला, वो वाला कह रहे हैं आप, जो नहीं कंपाइलेशन नहीं, आता है कोई स्पीडी भी का? किताब, अरे कोई भी मंथ लोगे तो वो पिछले 12 महीने का कवर करते हैं, तो मार्च तक की स्पीडी अगर आपने ली होगी तो उसके 12 महीने हो गया खत्म बात। नहीं क्यों लेना? यस। देखो पेपर बन गया मार्च नहीं में, सर, स्पीडी की एक बुक आती है, समझ गया मैं। स्पीडी की जो मार्च में ब्लू कलर की बुक आती है, उसमें साल भर का दिया रहता है, वही कह रहे थे ना सर आप? नहीं, वो सारी किताबों में ही रहता है जो मैं कह रहा हूँ, सारी अच्छा, किताबों जो के हर अंदर मंथ की आती है उसमें भी सब में पीछे रहता है। ऐसा? ओके बस काफी मिसलेनियस, काफी ज्यादा ओके मिसलेनियस स्पीडी से और लूसेंट से कवर होंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके और सर। बोलिए। सर जितने भी जो चेयरमैन से जितने भी कमीशन से, वो सारे चेयरमैन पढ़ने हैं क्या, सभी कमीशंस ऑब्वियसली के? सारे कमीशन के पहला चेयरमैन, अभी तक जितने भी चेयरमैन रहे नहीं नहीं हैं। नहीं, वो याद हो ही नहीं सकते वो सबको, वो बहुत वो सर तो एक्चुअली इसका डेटा भी नहीं है कहीं बहुत जगह, और दूसरा है कि वो याद भी नहीं हो सकते। तो कुछ कुछ के आपको देखना है, जैसे कोई अगर वुमेन है चेयरमैन है, कोई चेयरमैन 2 से ज्यादा बना है, वो ऐसा देखना है। ये तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, जैसे सारे गवर्नर्स के नाम, सारे प्रेसिडेंट के नाम, सारे आपके सीएम के नाम, राइट, इवन चीफ सेक्रेटरी के नाम, एमपीपीएससी के चेयरमैन के नाम देख लेना सारे, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के नाम देख लेना सारे, राइट, और एनजीटी के तो 3 ही है, तो वो ऐसे करके कुछ कुछ आप कम भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है। एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन है इधर सलोनी जैन जी का, इन्होंने बोला है एमसीक्यू कौन सी लगानी है, तो एमसीक्यू हिंदी ग्रंथ ठीक है, लेकिन पुणेकर या महावीर की कोई भी एमसीक्यू ले लो, वो उस पे से लगा लो, टाइम बहुत है अभी, इतने टाइम में लगाई जा सकती है। सोशियोलॉजी इसमें कहाँ है प्री में? सर जैसे पिछले बार जो आप बता रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन आते कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सो एंड सो पोजीशन, तो सर उस टाइप के लिए क्या बस वो लिस्ट कोई 2-3 बार देख के चले जाए, मतलब ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको लिस्ट याद जैसे करने की, एमपी स्पेसिफिक? क्या ट्रिक कह रहे हैं सर? ट्रिक बनानी पड़ेगी, ट्रिक ट्रिक कि अपनी कौन खुद से की। थे लिस्ट में? हाँ, ओके सर। धीरेन्द्र प्रताप जी, सोशियोलॉजी की बुक आती है राम आहूजा जी की, वो पढ़ लीजिए। 2 किताब आती है राम आहूजा है ना, है यहाँ पर धीरेन्द्र जी, तो राम आहूजा जी की किताब है, एक है किताब इंडियन सोशियोलॉजी और दूसरा है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये, और उसके अलावा सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी। लूसेंट के मिसलेनियस पूरे याद करने हैं, पूरे कंप्लीट, सारे मिसलेनियस याद करने लूसेंट के सारे के साथ। हो गया, डन। चलो ठीक है, वाइंड अप करें। धन्यवाद, गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, धूम मचा दो, आग लगा दो, एकदम दौड़ लगा दो घर में इधर से उधर, बोले मेरा प्रिय 50 दिन में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारे घर में पता होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 2 चीजें होगी, नहीं करोगे तो घर वाले पीछे पड़ जाएंगे, और घर वाले पीछे पड़ेंगे तो तुम पढ़ाई करते रहोगे, तो दोनों विन विन सिचुएशन है, ठीक है। सबको बता दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। चलो, थैंक यू सो मच।